तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेशन के वक्त, जैसे कि आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो आप शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहेगी तो सब्सक्राइब शेयर करना और लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है ना, वो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपका मेन जो है वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट जो है वो सबसे आपका मेन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ भी अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो होगा नहीं, और आपकी आईएलटीएस की एग्ज़ाम भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आईएलटीएस की एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट जो है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका। और पासपोर्ट निकालने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आपका जो पासपोर्ट पे आप नाम डालने वाले ना, वो आधार कार्ड पे जैसा है वैसा ही डालिए। आधार कार्ड का नाम, पैन कार्ड का नाम और आपके पासपोर्ट का नाम और एड्रेस सब मैच होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैं अभी जैसे प्रोसेस में हूँ ना, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि सामने वाला बंदा, जैसे मैं बैंक में भी जाता हूँ ना, तो बोलता है कि आपका ऑफर लेटर का नाम, पासपोर्ट का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो फ़ी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि पासपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो आधार कार्ड का नाम आप सही कर लेना, अगर गलत है, बर्थ डेट आपका पुराना है, और फ़ोटो वीडियो सब अपडेट कर लेना, उसके बाद ही पासपोर्ट निकालना। तो पासपोर्ट हो जाने के बाद आपको सेकंड जो डॉक्यूमेंट आता है आपका आईएलटीएस आता है। आपने जो भी आईएलटीएस की एग्ज़ाम दी है एकेडमिक वाली, तो एकेडमिक्स से जो भी आपका रिजल्ट आएगा, टीआरएफ जो रहता है, वो आपको आपके वेबसाइट पर जो है आईएलटीएस को मिल जाएगा। और आपको जैसे क्राइटेरिया मालूम है, अगर आप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका जो आईएलटीएस का स्कोर रहेगा वो 6.5 ओवरऑल रहेगा, और सब मॉडल में आपका 6 बैंड रहना ही चाहिए, कंपलसरी है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में तो 7 बैंड भी है, तो आप एक बार चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। तो थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है सबके रिजल्ट्स। आपका 10th का रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, आप डिग्री कर रहे हो तो डिग्री के सारे रिजल्ट सेमिस्टर वाइज, अगर आप कुछ और भी कर रहे हो तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगा उसके सारे रिजल्ट, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th से लेकर जितने भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, सबके रिजल्ट्स होने चाहिए आपके पास। और आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो, जैसे कि मेरे केस में क्या था, मैंने डिप्लोमा भी किया है, उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर किया था, मैंने 12th नहीं किया था। तो जो भी डिप्लोमा करता है ना, तो उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आपके जो बोर्ड है, जो आपका स्टेट बोर्ड है, वहाँ से आपको डिप्लोमा कंप्लीट हुआ रहता है, तो उधर जाके आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लेना, जो कि आपका डिप्लोमा जो है ना वो इक्विवेलेंट रहता है 12th के। तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आप जरूर लेना, क्योंकि मेरे केस में बोला गया था कि आप 12th इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दीजिए, तभी हम 12th आपका हो गया इक्विवेलेंट है डिप्लोमा के, वो मतलब पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट निकाल लेना, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में लगता है, कुछ कुछ में नहीं लगता है, तो सेफर साइड आप निकाल के रख लेना। तो उसके बाद आते हैं फोर्थ पे ट्रांसक्रिप्ट। सारे रिजल्ट्स होने के बाद भी आपको ट्रांसक्रिप्ट लगेगा ही लगेगा, कभी ना कभी आपको ट्रांसक्रिप्ट निकालना है और आपको सबमिट करना ही है यूनिवर्सिटी को। तो इससे अच्छा है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप ट्रांसक्रिप्ट निकाल लो। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आप 4th ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, तो आप क्या करना, सारे रिजल्ट्स जो है ना आप निकाल के रखना, जितने भी आपकी सेमेस्टर्स हुए उतने रखना। फिर उसके बाद आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो अगर आप लास्ट ईयर में हो तो अप्लाई कर देना। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट निकालना। ट्रांसक्रिप्ट बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉलेज में जा रहे हो, आपको कंप्लीट हो चुका है सब कॉलेज, तो आप ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेना, तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिफ्थ पे आ जाएगा एल ओ आर मतलब लेटर ऑफ रेफरेंस। तो लेटर ऑफ रेफरेंस आपको 3 लेने टोटल। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हो यूट्यूब पे, जो यूट्यूबर है वो बोल रहे कि 2 आपको एल ओ आर चाहिए, मतलब सबको 2 ही चाहिए रहते, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में मैंने क्रॉस चेक किया था, वहाँ पे बोल रहे कि 3 लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए। और मैंने भी अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में। वहाँ पे क्या था कि 2 मुझे एकेडमिक रेफरेंस पूछा था और एक जॉब रेफरेंस। तो अगर आपका जॉब है तो आप एक जॉब से लेना और 2 एकेडमिक लेना, और आपका कोई भी जॉब नहीं है तो आप तीनों भी एकेडमिक ले लेना। आपको लगेगी 2 ही, लेकिन आप 3 लेके रख लेना सेफर साइड। अगर यूनिवर्सिटी बोलती है दे दो तो आपको देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको घाई नहीं होना चाहिए, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो ईजी हो जाएगा। और एकेडमिक रेफरेंस लेते समय भी आप ध्यान रखना कि
आप जो रेफरेंस लोगे ना वो एचओडी का हो या फिर प्रिंसिपल का हो, ऐसे कोई ऐसा अच्छा रेफरेंस लेना कुछ। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैनेजर की लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर की वगैरह मत लेना। ले भी सकते हो लेकिन आप कोशिश करना कि आप हायर अथॉरिटी की लें, जैसे कि एचओडी की वैसे। तो उसके बाद आता है एसओपी। तो एसओपी रहता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप पूरी समरी बता दो कि स्टार्टिंग से बचपन से लेके अब तक आपने अपने क्या किया है स्टडीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी। तो सबके बारे में आपको लिखना रहता है। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि एसओपी कैसे बनाना रहता है। तो उसके बाद 7वें नंबर पे आता है बैकलॉग सर्टिफिकेट। तो बैकलॉग सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ। मैं बैकलॉग सर्टिफिकेट निकालने गया था कॉलेज में। तो कॉलेज वालों ने बोला कि ऐसा कुछ सर्टिफिकेट रहता नहीं है, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में चेक किया था। तो उन्होंने बोला था कि बैकलॉग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। तो मैं कॉलेज में गया, कॉलेज वाले बोले कि ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे लेटर हेड जो है ना आपका कॉलेज का, उस पर आप लिख के दे दीजिए कि मेरा कुछ भी बैकलॉग नहीं है, ज़ीरो बैकलॉग है। ज़ीरो बैकलॉग है तो भी बैकलॉग सर्टिफिकेट पूछा था मुझे। और अगर आपके बैकलॉग भी है तो आप बैकलॉग का सर्टिफिकेट एक बनवा लेना कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी जैसे भी आपको मिल रहा रहेगा। अगर किसी किसी को वैसे यूनिवर्सिटी से मिलता है और किसी किसी को, मुझे तो कॉलेज से मिल गया था डायरेक्टली। तो आपको जैसे भी ठीक लगे वो आप वैसे कर लेना। उसके बाद आते हैं रिज्यूम। रिज्यूम मतलब सीवी, एक ही बात है रिज्यूम और सीवी। तो रिज्यूम आप अच्छी तरह से बना लेना। उसमें आप सारी डिटेल, जैसे कि आपने कुछ कौन सा प्रोजेक्ट किया रहेगा, आपने कौन से पब्लिकेशंस किए रहेंगे, पेपर पब्लिकेशंस, तो वो सारे उसमें डिटेल मेंशन करना। और जो भी रिज्यूम आप बनाओगे ना उसमें डिटेल्स सही से लिखना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए उसमें। जो भी आपके रिजल्ट्स हैं ना उससे मैच होना चाहिए, जो भी आपका मार्क्स है एग्ज़ाम्स का वो सब, और डेट भी। फिर उसके बाद आ जाता है 9th नंबर पे को करिकुलर एक्टिविटी। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मैंने कैंपिंग भी किया था बचपन में, और कुछ कंप्यूटर एक्टिविटीज़ भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, और स्कूल्स में भी मैंने कॉम्पिटिशन्स किया था, और कॉलेज में भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो सारे सर्टिफिकेट्स मैंने लगाए थे। तो उससे इम्प्रेशन अच्छा गिरता है कि सामने वाले जो ऑफिसर रहता है ना, जो भी आपका फाइल देख रहा रहेगा, तो उस वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक्टिविटी दिखता है कि आप स्टडीज़ के अलावा भी और सारे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हो कॉलेज में। तो उसके बाद क्या रहेगा लास्ट में 10th नंबर पे, ये ऑप्शनल है, जो कि रहेगा जॉब के बारे में कि जॉइनिंग लेटर। अगर आप जॉब करते हो तो आपका जॉइनिंग लेटर, और आपने जॉब छोड़ दी है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर या फिर प्रमोशन लेटर, जो भी है आपको लगेगा, आप ज़रूर इंक्लूड करना एप्लीकेशन के वक्त। और इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपको किस किस यूनिवर्सिटी वाले पूछेंगे, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि कुछ भी नहीं पूछेंगे, एक दो ही डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे। तो आप सारे निकल के रख लेना पहले ही, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर कौन से भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो रहेंगे इसमें, तो आप कमेंट कर लेना कि आपको कौन से और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। क्योंकि अगर दूसरे स्टूडेंट्स से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जाके देख भी सकते हैं कि और कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उनको लगे हैं एडमिशन के वक्त। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कौन सी भी अलग से वीडियो अगर चाहिए रहेगी तो आप कमेंट करना। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कमेंट आया था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हेल्प चाहिए थोड़ा, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। और कुछ भी मिस हुआ रहेगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।